हेलो स्टूडेंट्स, चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने व्हाट इफ टूल्स के दो टॉपिक्स को लिया था, सिनेरियो एंड गोल सीक। इस बार एक नया टॉपिक लेकर मैं आई हूँ व्हाट इफ टूल्स के बारे में ही, लेकिन यहाँ पर टॉपिक है सॉल्वर। अगर आपने मेरे पिछले दोनों जो टॉपिक था हमारा गोल सीक एंड सिनेरियो वाला, उसको मिस किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। जहाँ तक बात है सिनेरियो और गोल सीक और सॉल्वर की, ये तीनों व्हाट इफ एनालिसिस में आपको पढ़ना है, चैप्टर 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस में। सिनेरियो का टूल है स्प्रेडशीट में, जहाँ पे कि आप अलग अलग सीन के लिए, अलग अलग सिचुएशन के लिए एक अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और फिर आप उसको एक नाम दे सकते हैं, आप उसको एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके बारे में और जानना है तो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर वीडियो को देखिए। दूसरा था हमारा गोल सीक। गोल सीक एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में का एक ऐसा टूल है जो कि यूज़र को अलाउ करता है किसी भी कोई भी डिज़ायर आउटपुट के लिए किसी भी एक सेल्स में अपने हिसाब से इनपुट वैल्यू डालने के लिए। यानी इसके बारे में भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्वर। सॉल्वर क्या है? इट इज़ अ मोर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ गोल सीक। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको गोल सीक में बताया था कि गोल सीक सिर्फ एक वैल्यू के लिए काम करता है, लेकिन सॉल्वर जो होता है यह मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स के साथ डील कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको एक से अधिक वेरिएबल्स अननोन हैं, वहाँ पर हमें गोल सीक पे नहीं सॉल्वर पे काम करना होगा। बेसिकली यही अंतर होता है दोनों में। सॉल्वर ऑप्शन, गोल सीक और आपका जो सिनेरियो है, ये तीनों ही टूल्स मेन्यू में होता है। तो सॉल्वर ऑप्शन अंडर टूल्स मेन्यू अमाउंट्स टू अ मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। आप इसे गोल सीक का थोड़ा सा इलेबोरेट फॉर्म भी बोल सकते हैं। The difference is that the solver deals with equations with multiple unknown variable। ठीक है, जहाँ पे हमारा बहुत सारा वेरिएबल अननोन है। कहाँ यूज़ करेंगे और किस तरीके से यूज़ करेंगे, थोड़ा डिटेल्स में यहाँ पर समझिए। सपोज आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, और आपको इसको 2 म्यूचुअल फंड्स में 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, राइट। यानी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1 लाख, और हमें इसे 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है 1 ईयर के लिए। पहला जो फंड है वो लो रिस्क फंड है, रिस्क तो कम है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसका कम है, 7% है। और जो दूसरा हमारा फंड है, फंड एक्स, वो हायर रिस्क है बट उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक है। ठीक है, तो पैसों को हम लोग किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, हाउ मच मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन ईच फंड to earn a total interest of 7,500। यहाँ पर आप समझिए सिंपल इंटरेस्ट आप सबने पढ़ा ही होगा अपने स्कूल में कि हम लोग किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला पे काम करते हैं। हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है SI = PRT डिवाइड बाई 100। P इज़ प्रिंसिपल अमाउंट, रेट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज़ टाइम। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 100 से। इसी फॉर्मूला पे आपका काम करना है, लेकिन यहाँ पे आपको मालूम क्या क्या है, यहाँ पर आपको मालूम है सिंपल इंटरेस्ट, ओके। लेकिन आपका ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये सम है 2 अलग अलग इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट एक ही है 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 अलग अलग है, 7%, 9%, और टाइम है आपका 1 ईयर। यानी कि आपके पास 2 फॉर्मूला होंगे, एक होगा फंड 1 का, दूसरा होगा फंड 2 का, और फिर दोनों में आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करके सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, और जब उन दोनों के सिंपल इंटरेस्ट को आप ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आना चाहिए 7,500। ठीक है, यह एक एग्जाम्पल है जहाँ पे कि हम लोग सॉल्वर को कैसे यूज़ करें। इस तरीके के आपको हज़ारों एग्जाम्पल मिलेंगे, मोर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस तरीके के एग्जाम्पल पर भी सॉल्वर काम करता है। सबसे पहले आप सोचिए कि आपको क्या क्या करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 2 फंड बनाएंगे, फंड A, फंड B। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो पहले नोन ही है, एक 7%, एक 9%। क्या क्या मालूम है पहले उसको लिखिए। ठीक है, 7% है, 9% है, टाइम हमारा 1 ईयर है। ठीक है, अब हमें और क्या क्या मालूम है, 1 लाख रुपीज़ हमारे पास टोटल अमाउंट है,
और हमारा जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 7,500। ठीक है, यानी ये हमें चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्या क्या करना होगा, किस तरीके से ये फॉर्मूला कैलकुलेट होगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा, यहाँ पे एक प्रिंसिपल अमाउंट आएगा, एक वेरिएबल यहाँ आएगा, ये मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम आपको देगा पहला सिंपल इंटरेस्ट पहले इन्वेस्टमेंट से, जो कि फंड ए का होगा। फंड बी में भी सेम चीज़ होगा, कुछ आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू मिलेगा। और जब आप इस दोनों को यानी E4 और E5 को ऐड करेंगे तो आपका ये वैल्यू आना चाहिए 7,500। ठीक है, सो मूलतः आपको इतनी ही बात समझनी है। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दें, एक चीज़ और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो जैसे अगर हम लोग कहें 2 + 3 = 5, सभी जानते हैं 2 + 3 = 5 ही होता है, मोर देन इक्वल टू नहीं है, ये इक्वल्स टू है। ठीक है, अगर हम लोग इसी को उल्टा कर बोलें कि 5 - 3 = 2, ये भी सही है। या अगर हम लोग कहें 5 - 2 = 3, ये भी सही है। ठीक है, यानी नाक सीधी तरीके से नहीं पकड़ के उल्टी तरीके से पकड़ रहे हैं, बट आंसर हमारा हर कंडीशंस में एक ही आएगा। तो हम लोग इसी लॉजिक को इधर लगाएंगे। लॉजिक क्या होगा, हमें मालूम है कि टोटल है, यानी अगर हम लोग फंड ए या फंड बी में से किसी भी एक में एक फॉर्मूला लगा दें, B6 - B5, यहाँ पर B6 - B5, तो आपको ये मिल जाएगा। या अगर हम लोग यहाँ लगा दें B6 - B4, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग इसी फॉर्मूले को यहाँ भी लेकर चलें, हमें टोटल चाहिए 7,500। अब 7,500 में अगर हम लोग इसका इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको इसका इंटरेस्ट मिल जाएगा, या आप इसके इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें यानी घटा दें तो आपको इसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग कुछ अननोन, बहुत सारे अननोन हमारे पास वेरिएबल है, इसमें से कुछ में अपना लॉजिक लगाकर खुद का फॉर्मूला फिट करेंगे। तो जो हम लोग खुद का फॉर्मूला फिट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग दो जगह और वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, वैल्यू क्या होगा, वही 5 - 3 = 2 वाला इक्वेशन, यानी दिस सेल वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके या इसके, जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरे वाले में वो वैल्यू को लिखा जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे। अभी आप पहले इसको समझिए, मैं आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगी इसी वीडियो में आगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको इस तरीके से किया। ठीक है, फंड ए जो है ये वाला सेल B6, ये B है, ये 6 है, ये हमारा B6 है। B6 में हमने B5 कर दिया। ठीक है, अभी ये 0 रहेगा क्योंकि पूरे में पूरा घट रहा है, तो B6 में B5 को हम लोग घटा देंगे तो हमारा ये वाला वैल्यू निकलेगा। इसी तरीके का एक फॉर्मूला हम लोग वहाँ भी लगाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, और हम लोग के पास दूसरा फॉर्मूला क्या है, P × R × T / 100। तो हमारे लिए यहाँ P का वैल्यू कहाँ पर है, B4, B4, C4 एंड D4। ठीक है, तो P × R × T / 100। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ भी कॉपी करेंगे तो वो आपका हो जाएगा इक्वल्स टू, क्योंकि हमने यहाँ पे 9 किया है तो ये कैलकुलेट करके आपको वैल्यू दे रहा है, इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली जब हम लोग सॉल्वर लगाएंगे तो हम लोग सब कुछ सेट कर लेंगे। ठीक है, और यही फॉर्मूला इधर भी कॉपी होगा, B5 × C5 × D5 / 100। ठीक है, इतना आपको करना होगा, इतनी लॉजिक आपको लगानी होगी अपने जो भी आप बनाएंगे स्प्रेडशीट का फाइल उसमें। इसके बाद टूल्स में जाइए और टूल्स से चले आइए सॉल्वर। ठीक है, ये टूल्स मेन्यू है, यहाँ से हम लोग सॉल्वर में जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि गोलसिक और सिनेरियो और सॉल्वर ये 3 व्हाट इफ एनालिसिस के टूल्स हैं, और व्हाट इफ एनालिसिस के टूल में हमें इन तीनों चीज़ों के बारे में जानना, एक एक करके जानना है। आपके सिलेबस में शेयर डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट एंड मैक्रोज भी है। ठीक है, बट ये इस वाले टॉपिक में नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है।
मैं क्लास 10 CBSE बोर्ड जिनका IT सब्जेक्ट है उनकी बात कर रही हूँ, 402। इसके बाद यहाँ आइए, जब आप टूल्स में जाके सॉल्वर में जाएंगे तो आपके पास इस तरीके से सॉल्वर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अभी यहाँ देखिए, टारगेट सेल क्या है हमारा? टारगेट सेल है हमारा E6। वहाँ पे वैल्यू क्या आना था? 7500। किसका वैल्यू चेंज होना था? B4 का। ठीक है, सेटिंग्स 3 ही है। टारगेट सेल्स E6, वैल्यू 7500। टारगेट सेल है हमारा E6, उसके बाद वैल्यू है हमारा 7500, और जो हमारा चेंजिंग सेल्स है ये है हमारा B4। एक बार आप फिर से देखिए इसको, और यहाँ से इसको देखिए। टारगेट सेल है हमारा यही, ठीक है। और उसके E6 ये वाला, यहाँ पे 7500 आना है, इसीलिए हमारा वैल्यू 7500 यहाँ आना है। और वैल्यू चेंज किसका होगा? B4 का, इसका। ठीक है, जैसे ही इसका वैल्यू चेंज होगा ये बाकी चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको, फिर मैं आपको इसको लाइव करके भी दिखाऊंगी सॉफ्टवेयर की मदद से। जैसे ही आप सॉल्वर में क्लिक करेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। इट डिनोट्स द टारगेट सेल्स, it denotes that you want to fix a value. Here insert the desired value that you want. It denotes the cell address whose value will change. Click here. ये 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं यहाँ, जिनको आप अच्छे से समझ लीजिए। और आपको यहाँ पे सबसे अंतिम में सॉल्वर में क्लिक करना है। जब आप सॉल्वर में क्लिक करेंगे तो एक सॉल्विंग रिजल्ट का इस तरीके से बॉक्स आएगा, जो कि आपको एक रिजल्ट देगा। क्योंकि इसने डेसिमल पॉइंट ले रखा है, इसलिए इतना डेसिमल पॉइंट भी आ रहा है। आपको क्या करना है? कीप रिजल्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कीप रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरीके से एक वैल्यू मिलेगा। यहाँ इन्वेस्टमेंट इतना, अभी यहाँ पे ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गया तो इसका वैल्यू यहाँ आ गया। फॉर्मूला से आपको क्या सिंपल इंटरेस्ट आएगा? ये दोनों है, और इन दोनों का सम यहाँ पर है। अभी देखिए कि किस तरीके से हम लोग इस काम को करेंगे। जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, सेम एग्जांपल, ठीक है। और सेम हमारा सेट ऑफ वैल्यूज़ भी रहेगा। फंड ए है, फंड बी है, टोटल हमारे पास 1 लाख रुपीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% और 7% है। टाइम 1 ईयर है। और ये अभी चूँकि हमने यहाँ पे 1 लाख डाला है, इसलिए ये आ गया है। एक्चुअल में हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए 7500, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला डाला है, इक्वल्स टू B6 माइनस B4, ठीक है। ये B6 है, ये वाला सेल, और ये वाला सेल है हमारा B4, ठीक है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए, इक्वल्स टू B6 माइनस B4, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डालकर रखा हुआ है। दूसरा जो फॉर्मूला मैंने डाला है वहाँ यहाँ पर, वो ये है कि ये सम है E4 और E5 का, यानी दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट होकर आपको वैल्यू क्या मिलना है। तो हमें वैल्यू चाहिए 7500, ठीक है। क्योंकि अभी हमने यहाँ पे एक और फॉर्मूला डाल रखा है मल्टीप्लिकेशन का, इसलिए आपको 9000 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला डाला हुआ है, यहाँ से देखिए, इक्वल्स टू B4 इंटू C4 इंटू D4, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100 इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल मैथमेटिक्स है। वही फॉर्मूला यहाँ डाला हुआ है, और उसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे भी कॉपी किया है। बस सेल का जो आपका सेल एड्रेस होता है वो चेंज किया है। B4 के बदले C5 है, B4 के बदले B5, C4 के बदले C5, D4 के बदले D5, ठीक है। यहाँ तक ही हमारी सेटिंग्स है सारी। अब हम लोग यूज़ करेंगे सॉल्वर। इसी सेल में है, क्योंकि हमें इसके यहाँ पे वैल्यू चाहिए 7500, राइट। तो अभी जाएंगे टूल में, टूल्स में जाके जाना है सॉल्वर में। जैसे ही आप सॉल्वर पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए, टारगेट वैल्यू E6 में चाहिए। ऑप्टिमाइज रिजल्ट टू, हमें मैक्सिमम या मिनिमम वाला वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए एक वैल्यू। वी नीड अ वैल्यू देयर, और वो वैल्यू क्या था हमारा 7500, ठीक है। किस सेल का वैल्यू चेंज होगा, यहाँ पे कर्सर लाइए,
यहाँ आइए, ठीक है, और इस पर क्लिक कीजिए सिंपली। तो ये वाला सेल एड्रेस यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा और इसके बाद आपको सॉल्वर पे क्लिक करना है। क्या क्या चीज़ पे हमने काम किया? एक टारगेट सेल। टारगेट सेल क्या होता है सॉल्वर का? वो सेल जो कि टारगेट वैल्यू को स्टोर करता है। तो हमारा टारगेट वैल्यू क्या है? ऑप्टिमाइज रिजल्ट टू वैल्यू कितना है हमारा? 7500। और बाय चेंजिंग सेल्स में कौन सा सेल एड्रेस होता है? वो सेल जिसका वैल्यू चेंज होगा। और इसके बाद क्लिक कीजिए सॉल्व में। आपके सामने एक सॉल्विंग रिजल्ट ऐसा करके मैसेज आएगा। इसको मैं इधर कर दे रही हूँ, यहाँ देखिए आपके सामने इस तरीके से एक रिजल्ट आएगा। ये डेसिमल में बहुत दूर तक का वैल्यू लेता है, तो आप इसको रहने दीजिए। हम लोग इसको यहाँ से कर लेंगे राउंड ऑफ। इस तरीके का वैल्यू आया। यहाँ आपको रिजल्ट भी मिल गया। यहाँ आइए और यहाँ पे देखिए नंबर जो है हम लोग डेसिमल पॉइंट्स को धीरे धीरे करके हटा देंगे। तो ये डेसिमल पॉइंट्स यहाँ से हट गया इस जगह से, ठीक है। स्टैंडर्ड टूल बार के जो नीचे में बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार, वहाँ से करेंसी सिंबल है। और यहाँ पे देखिए दो आपका है, एक है नंबर फॉर्मेट 8 डेसिमल, दूसरा है नंबर फॉर्मेट डिलीट डेसिमल। तो यहाँ से हम लोग डिलीट करेंगे और फिर इसमें आके इसको भी हम लोग डेसिमल पॉइंट्स को यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिल गया कि आपको कैसे क्या करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी जो भी आपका ग्रुप है टीचर्स का, उसमें से ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो मिस किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक को देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।